फ्रेंड आज हम पढ़ेंगे लोन डिस्ट्रीब्यूशन जो अमोर्टाइजेशन होता है। इसमें हम ईयरली तो वैसे ही निकालते हैं जैसे हमने और निकाली थी। अब हम मंथली देख लेते हैं। पी कितना देखा 5 लाख। एनआरपी कितना 2 ईयर का निकालना है अपने। ये जो 7 कहाँ दे रखा है 7 ईयर दे रखा है, ये 2 ईयर्स है। 2 ईयर्स 2 ईयर्स का मतलब 12 मंथ होते हैं एक में, तो 2 × 12 24 ईयर्स हो गए, मतलब कि 24 मंथ हो गए एक तरीके से। ठीक है, 24 ईयर का निकालना है। 12% हमारा इंटरेस्ट दे रखा है, तो हर मंथ कितने परसेंट लगेगा 1%। 12% बटे 12 इजिकल्स टू 1%। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/m वाला, m मतलब मंथ। अब हमने क्या किया 1+1% आ गया हमारा 24 का। अब 24 का पहली वाली में देखकर हम क्या करेंगे डिवाइडेड कर देंगे। पी कितना दे रखा है हमें 5 डिवाइडेड बाय 1% जो दे रखा है, देन वी कैन बी आंसर। ठीक है, ऐसे इसकी टेबल बनती है। देन अब सेकंड यूनिट स्टार्ट हो रही है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल बराबर शेयर प्लस डिवेंचर। डेप्स वो होते हैं जो कि हमें लोन के रूप में मिलते हैं, ठीक है, और शेयर्स क्या होते हैं जो ओनर की इक्विटी होती है, वो शेयर्स होते हैं। वैल्यूएशन ऑफ बूट्स वो बॉन्ड्स एंड शेयर्स। बॉन्ड्स शेयर्स हमारे कितने तरीके दो टाइप के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। बॉन्ड्स क्या होते हैं जो कि हमें एक तरीके से जब हमारा कंपनी को अगर लॉस हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने डिवेंचर्स और डेप्स को फुलफिल्ड करेगा, देन वी कैन बी अपने बॉन्ड्स को फुलफिल करेगा, उनके अमाउंट्स को फुलफिल करेगा, जब बच जाएगा उसके बाद शेयर्स को देगा। तो एसेट्स हमारे कितने तरीके की होती हैं, दे आर 3 टाइप। पहला फाइनेंशियल, फिक्टिशियस और रियल। फाइनेंशियल कौन से होते हैं, जिसमें हमारे बॉन्ड्स और शेयर्स दोनों होते हैं। देन फिक्टिशियस में कि गुडविल, हमारी सबसे बड़ा वो होता है एक कंपनी का गुडविल बनाना। अगर हमारी गुडविल अच्छी होगी तो हमारा क्या होगा, उसकी वजह से भी इजीली हमें प्रॉफिट हो रहा होगा एक तरीके से। रियल रियल कौन सी है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर कैश, ये सब चीज़ें हमारी रियल में आती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू। वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला क्या है, बॉन्ड्स एंड शेयर्स। बॉन्ड्स एंड शेयर्स का मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो वैलिड होती है। वो हमारा क्या है, एक ट्रू कॉन्सेप्ट, मतलब एक सही कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या होती है, एक वैलिड होती है। ठीक है, अब इसमें आता है पहला बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू एक ऐसी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होती है जिसमें हमें क्या बताते हैं कि जब हमारी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं हम, उसके बाद जो हम कॉस्ट निकालते हैं वो क्या होती है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हमारी क्या होती है, बुक वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, शेयर्स के ऊपर नेट वर्थ। नेट वर्थ का मतलब है कि जितने हमारे कॉस्ट लगे देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हैं, ऐसे निकालते हैं। एक बुक वैल्यू वो होती है जो कि हमें एक एक्चुअली कॉस्ट कितनी है हमारी एक प्रोडक्ट की, वो हमारी क्या होती है, एक बुक वैल्यू होती है। रिप्लेसमेंट वैल्यू कौन सी होती है, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और हमारे प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके बाद जो हम रिप्लेस करते हैं उसे क्या जो रिप्लेस करते हैं, जिस प्रोडक्ट को हम रिप्लेस करते हैं और उसके बाद हमें कोई और प्रोडक्ट पसंद आ जाता है उसकी जगह उसे परचेज करते हैं, दोनों की अमाउंट को मिला के मिलती है एक रिप्लेस वैल्यू। मतलब कि जो हम रिप्लेस कर कर अपनी वैल्यू ले रहे हैं, जो हमें वैल्यू देनी पड़ रही है वापसी, वो कौन सी होती है, रिप्लेस वैल्यू। लिक्विडिटी वैल्यू कौन सी होती है, जो कि हमारी क्या होती है, एक जैसे कि एक बिल्डिंग है उसे हमने सेल आउट कर दिया तो वो क्या हो गई, हमारी एक लिक्विडिटी है वैल्यू। गोइंग कॉन्सर्न वैल्यू। गोइंग कॉन्सर्न वैल्यू कौन सी होती है, जो कि हमारे मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ जो चलती रहती है। जैसे आज हमारा प्रोडक्ट इतने का था, देन वी कैन बी अ सेल आउट। हमने अपनी बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग का था, एक बिजनेस है हमारी, मतलब जो चल रहा था बराबर, जैसे हमारा बिल्डिंग सेल करने का बिजनेस है, हमने क्या किया उसे दूसरे को सेल आउट कर दिया, तो वो हमारा कौन से हो गया, गोइंग कॉन्सेप्ट। मतलब कि चलती हुई चीज़ को हमने सेल आउट कर दिया, अपने बिजनेस को सेल आउट कर दिया। मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है, जो कि हमारे करंट प्राइसेस होते हैं। जैसे कि हमें सपोज दैट एक बिल्डिंग है वो 40 लाख की थी, आगे जाकर उसकी 60 लाख रुपए हो गया जो अमाउंट हुई, तो हमारे जो वो बिल्डिंग हम बिल्डिंग सेल करेंगे वो कितने पर करेंगे, 60 पर, तो वो क्या होगी हमारी मार्केट वैल्यू। मतलब क्या, हमारा प्रोडक्ट तो उतना ही था, एक्चुअल कॉस्ट तो बुक वैल्यू हो गई इसकी, लेकिन हमारी क्या थी, जो हमारी बिल्डिंग की रेट बढ़ने के कारण 60 हो गई, 20 लाख रुपए और बढ़ गए, तो उससे क्या हो गया, 20,000 रुपये ये 20 लाख से चल रहे हैं,
अगर हमारी बिल्डिंग बड़ी है तो उसके हिसाब से तो 20 लाख थे, बट लेकिन अगर कोई वो है तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। जैसे 40,000 की थी, 60,000 रुपये की बढ़ गई है, 20,000 रुपये बढ़ गए। देन वी कैन बी अ सेल आउट, तो हमने वो क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो उसकी वजह से हमारी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 60,000। वो होती है हमारी मार्केट वैल्यू। थैंक यू सो मच, प्लीज एस एस आई चैनल। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।